हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं चंदन मिश्रा आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूं। स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। खासकर उनके लिए है जो हमारे भाई, हमारे बहनें जो लोन के लिए इधर उधर भटकती हैं, लोन के लिए जो बैंकों में लाइन लगाती हैं, जो लोन के लिए जो इधर उधर मारा मारी, या किसी अन्य पर्सन जो आजकल जो है बाजारों में घूम रहे हैं कि लाओ हम इतना दे दो, हम तुम्हारा लोन करा देंगे, ये कर दो वो कर दो, है ना। तो ये एक जागरूक करने के लिए मेरा एक वीडियो है कि हमारे जो है स्कीम्स जो हमारी हैं, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो हमको स्कीम्स मिल रही हैं लोन की, वो कौन कौन सी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। वीडियो में अगर कोई कमी रह जाएगी, कोई ऐसा लगेगा कि और भी चीजें अच्छी हो सकती थी, वीडियो में और इंप्रूवमेंट आ सकता था, तो कमेंट करके हमको बताइए। और हमारे चैनल पे अच्छी स्किल्ड वीडियो देखने के लिए और कुछ स्किल्ड प्रोग्राम सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम लोन, यानी जो हमारी जो है गवर्नमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। अब जो है इसमें लोन, यानी कि आपके स्टार्टअप के लिए, आपको बिजनेस शुरू करने के लिए हमारे यहाँ जो राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनको भली प्रकार से शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो हमने इस वीडियो में डाली हैं, ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जो आम तौर पे लोगों के बीच में होनी चाहिए, जिनके लिए उनको जानकारी नहीं है, शायद वो कुछ ही स्कीम्स जानते हैं, तो उनके लिए डिटेल्ड वीडियो है। अब ये वीडियो में क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम लोन, भाई सब लोग कहते हैं कि हमको सब्सिडी वाला लोन चाहिए जिसमें हमारा लोन माफ़ हो जाए या हमको कम जमा करना पड़े। तो ये गवर्नमेंट स्कीम जो है आपको स्टार्टअप के लिए या रनिंग बिजनेस के लिए या हमारे एमएसएमईज के लिए जो है बहुत सारी स्कीमें दे रखी हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो दो टाइप की स्कीमों के बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी प्रधानमंत्री जो योजना है, और दूसरी जो है स्टेट स्कीम है जो मुख्यमंत्री योजना है। अब इसी में कौन कौन सी स्कीमें हैं, यानी कि कौन कौन से लोन हैं, अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे, जानेंगे कि हमारे जो है स्टेट से और सेंट्रल से हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल स्कीम प्रधानमंत्री योजना, जो कुछ लोगों को कुछ ही योजनाओं के बारे में पता है। यहाँ पे मैंने 9 टाइप की योजनाओं के बारे में हाईलाइट कर रखा है, यानी कि 9 टाइप की जो योजनाएं हैं उसके बारे में मैंने ये जो है इस पे दिया हुआ है कि हमारे जो है केंद्र सरकार के द्वारा हमको बिजनेस बढ़ाने के लिए, हमको नया बिजनेस शुरू करने के लिए, नए उद्योग के लिए कितनी सारी स्कीमें हमें मिल रही हैं। इसके अलावा ये आपका प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री योजना, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो चला रही है, जिसमें 6 टाइप की मुख्य योजनाएं हैं जो मैंने इस वीडियो में डाला है। आगे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके विषय में अभी हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम प्रधानमंत्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसके बारे में बात कर ले रहे हैं। तो अब इसकी डिटेल भी हम इस जो है एक एक पॉइंट के पीछे इसकी डिटेल भी है, डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो स्कीम में है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, यानी मुद्रा योजना। अब मुद्रा योजना क्या है, ये कब शुरू हुई थी? 2015 में शुरू हुई थी। इसकी जो डिटेल जानकारी है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये आपके सामने जो पेज खुला हुआ है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार और माइक्रो उद्यमों को बिना किसी गारंटी यानी कोलेटरल फ्री लोन देना। ये 2015 में शुरू की गई थी
मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया, जो छोटे और असंगठित क्षेत्र के व्यवसाय को वित्तीय सहायता देना। यानी कि आप अगर छोटा कोई व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है प्रधानमंत्री जो है योजना के तहत हमें ये लोन की स्कीम दी गई थी, जिसमें 3 टाइप के जो है अलग अलग जो है उसमें चैनल्स बटे हुए थे, शिशु, किशोर और तरुण, जो 50,000 रुपये से शुरू होकर अब ये योजना इस वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है, जो पहले 10 लाख हुआ करती थी। अब पात्रता इसके लिए क्या है? पात्रता ये है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, जो नया मौजूदा छोटा व्यवसाय चला रहे हों, जैसे दुकान, स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी पटरी व्यवसाय इत्यादि के लिए, कुटीर उद्योग, सर्विस यूनिट, फूड सर्विस का मतलब अगर आप सर्विस सेक्टर से हैं, फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, हस्तशिल्प, बुनकर, ट्रांसपोर्ट, ब्यूटी पार्लर आदि के लिए स्कीम है। किसी बड़े उद्योग से जुड़े नहीं हो तो, यानी कि छोटा अगर आपका व्यापार है तो आप मुद्रा स्कीम ले सकते हैं, बैंकों में जा सकते हैं। इसके लिए जो है आपको दस्तावेज में जो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हमारे भाइयों को यही नहीं पता है कि हमें किन किन दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है, और वो दस्तावेज बनवाने के लिए वो इधर उधर भटकते हैं, हो सकता है कोई और मिल जाता हो जिसमें वो मनमाफिक उनसे रकम ऐंठता है और उनका दस्तावेज भी पूरा नहीं होता है। और एक बात आपको मैं और बता दूं अपने इस वीडियो में कि किसी भी लोन से संबंधित, जितने लोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कोई भी डॉक्यूमेंट जो उससे संबंधित है, आपको अगर हमसे बनवाना है तो बहुत ही कम प्राइस पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आवश्यक दस्तावेज क्या है मुद्रा लोन के लिए। पहचान प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता या वोटर आईडी हो सकती है, राशन कार्ड हो सकता है, व्यवसाय प्रमाण पत्र में आपका जीएसटी लाइसेंस हो सकता है, व्यापार का रजिस्ट्रेशन जिसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन भी है, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट जो मौजूदा खाते में चल रहा है, बिजनेस प्लान यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट। विशेषकर किशोर और तरुण यानी 50,000 रुपये लोन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन किशोर और तरुण योजना के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। ब्याज दर इसमें 8 से 12% तक है, जो अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग अप्लाई होती है, मतलब वो अपने हिसाब से ब्याज दर रख सकते हैं। मुद्रा कार्ड मिलता है जो रुपे डेबिट कार्ड होता है कार्यशील पूंजी उपयोग के लिए, मतलब कार्यशील मतलब आपकी जो टर्नओवर यानी जो सीसी लिमिट जिसको बोलते हैं, टर्नओवर करने के लिए रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसे आप पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और कुछ टर्म लोन भी होते हैं। अब टर्म लोन क्या है? टर्म लोन का मतलब होता है कि जो ईएमआई के हिसाब से लोन आपको दिए जाते हैं, यानी कि जिस निश्चित अवधि तक के लिए लोन दिया गया है, उस निश्चित अवधि तक में ईएमआई के माध्यम से उस लोन का रिपेमेंट में ब्याज समेत हो जाना चाहिए। इस लोन में किसी भी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। अब इसको 2 तरीके से हम आवेदन कर सकते हैं। इसे लिखा हुआ आवेदन कैसे करें? पहला प्रक्रिया है ऑफलाइन, यानी निकटतम बैंक शाखा जाएं और वहां पे आप मुद्रा लोन का फॉर्म लें। मुद्रा लोन के विषय में आप बताएं कि हमारा दुकान है, हमारा ये व्यवसाय है, हमें मुद्रा लोन चाहिए। आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप बैंक मैनेजर को या क्रेडिट मैनेजर को दे सकते हैं। आपके यहाँ सर्वे होगा। दूसरा तरीका www.udyamimitra.in पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये रही मुद्रा लोन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे लोन की तरफ। दूसरा जो है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बार सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया खासकर SC ST पिछड़े वर्ग के लिए और आदिवासियों यानी आदिवासी क्षेत्र के लिए यह स्कीम लाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5 अप्रैल 2016 को यह स्कीम लॉन्च हुई थी। SC ST और महिलाएं, यानी SC ST हो या महिलाओं हो, कम से कम एक महिला या एक SC ST उद्यमी प्रति बैंक शाखा को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, एग्री एलाइड शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना था। ये लोन स्कीम जो है ये आदिवासी क्षेत्र के लिए ही बनाई गई थी और SC ST महिलाओं के लिए बनाई गई थी, ताकि वो अपना उद्यम शुरू कर सकें, वहाँ स्वावलंबन की तरफ बढ़ें, है ना। जो 10 लाख रुपए से लेके और 1 करोड़ रुपए तक
की हो सकती है। वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता था, यानी कि प्रोजेक्ट जितने अमाउंट का हम है, यानी हमको जो बिज़नेस शुरू करने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है, तो उतने पैसे का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट पूरा तैयार करना पड़ता था। कार्यशील पूंजी 10 लाख तक के लिए ओवरड्राफ्ट, उससे अधिक कैश क्रेडिट हो सकती थी। बैंक द्वारा परियोजना लागत का अधिकतम 85%, यानी बैंक द्वारा परियोजना, मान लीजिए कि आपके जो है प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो जिसमें 85% यानी 8.5 लाख रुपए बैंक देगा और 15% को आपको मार्जिन मनी देनी पड़ती है। इसके लिए पात्रता कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, SC या ST महिला उद्यमी होनी चाहिए। किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने पहले अगर लोन ले रखा है तो उसका रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। बैंकों के ग्राहकों के लिए उपलब्ध सबसे न्यूनतम ब्याज दर होती है, यानी कि 12.15% तक की ब्याज दर इसमें हो सकती है। पुनर्भुगतान की अवधि 7 वर्ष की है, जिसमें मोनिटोरियम भुगतान अवकाश अधिकतम 18 महीने तक हो सकता है। मान लीजिए कि आपका व्यवसाय या किसी जो है गतिविधि के कारण बाधित हो गया है, आप रीपेमेंट करने में असक्षम हैं, तो 18 महीने तक आप मोनिटोरियम ले सकते हैं, यानी टोटल 7 वर्षों तक आपको लोन की अदायगी करनी है, यानी मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए आपका ये लोन होगा। प्राथमिक सुरक्षा और गारंटी इसमें क्या है, प्राथमिक ग्राहक सुरक्षा प्लस अतिरिक्त CGFSIL यानी क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया, ये आपके गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता था, यानी कि नॉन कोलेटरल लोन है। ये स्कीम के तहत कुछ होता क्या है कि बैंक जो है चार्ज करता है, यानी कि इस स्कीम में कुछ पैसे आपके परसेंटेज कटते हैं, और ये जो है गारंटी ये होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है आपके लोन की गारंटी की। अगर मान लीजिए कि जो है क्लाइंट जो है बारोवर अगर पैसा नहीं दे पाया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पैसे को बैंक को देती है। विशेष सुविधाएं क्या हैं, सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक शाखाओं में प्रति शाखा कम से कम एक महिला और एक SC ST उद्यमी हेतु ऋण उपलब्ध होता है, ये टारगेट होता है शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं। रुपए डेबिट कार्ड जारी, कार्यशील पूंजी के लिए सहूलियत मिलती है। और आवेदन की प्रक्रिया इसमें देखिए, आवेदन हम कैसे करेंगे, स्टैंड अप मित्र पोर्टल यानी सिडबी या जन समर्थ पोर्टल पे पंजीकृत करके उस पर पूरी प्रोसेस दी होती है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये रही स्टैंड अप इंडिया के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी। और अगला लोन है KCC, सबसे आसान, सबसे सुरक्षित, सबसे कम ब्याज दर वाला किसान क्रेडिट कार्ड। कभी कभी भारत सरकार द्वारा ऐसी भी स्कीम आती है कि किसानों का कर्जा माफ़ हो जाता है, या कभी 1 लाख रुपए माफ़ हो जाता है। इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए कि आपके पास खेत होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड KCC लोन योजना की संपूर्ण विस्तृत जानकारी है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य किसान, मछुआरी, डेयरी पालन, पशुपालन, अन्य किसी कृषि संबंधित गतिविधियों को समय पर और सुलभ ऋण प्रदान करना है। भारतीय पात्रता क्या है इसकी, भारतीय किसान, स्वामी कृषक, किराएदार, साझेदार, शेयर कृषक, मौखिक पट्टादारी। इसका मतलब है कि अगर आप जमीन के यानी अपने खेत के मालिक हैं, किराएदार हैं मतलब आपने खेत जो है बटैया पे ले रखा है, या पट्टेदार हैं यानी कि आपने पट्टा लीज पे ले रखा है, तो आप इसके लिए पात्र हैं। लेकिन ये केवल स्कीम जो है कहने के लिए है, जो किसान क्रेडिट माने KCC लोन उन्हीं को मिलता है जिनके नाम पे खेत होता है, बैंकों में ऐसा ही होता है। बाकी कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें स्कीमें हैं, आप घूमते रहिए, बैंक के चक्कर काटते रहिए। तो फिलहाल ये स्कीम जो है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी आयु सीमा 18 से 75 वर्ष है। 60 प्लस आयु वालों के लिए संघ सह आवेदक चाहिए, यानी कि को एप्लीकेंट चाहिए, यानी कि 60 प्लस अगर हो गई है तो मान लीजिए कि आपके पिताजी की आयु 60 प्लस हो गई है, तो उनके लड़के का या उनके छोटे भाई का एक को एप्लीकेंट के तौर पे लोन में लिया जाता है। ऋण सीमा एंड कार्ड, बजट 2025 के अनुसार कर्ज की सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। पहले 3 लाख रुपए थी, यानी 3 लाख रुपए तक आप KCC ले सकते थे, लेकिन अब 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। शैक्षणिक किसके लिए ले सकते हैं, शैक्षणिक, बीज उर्वरक तकनीकी के लिए, कार्यशील पूंजी यानी सीजनल, पशु तांत्रिक उपकरण, पंप सेट इत्यादि के लिए, विपणन व अन्य संबंधित खर्च के लिए कार्ड रूप में रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है, जो पैसे को आप निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं।
ब्याज दर व सब्सिडी 3 लाख पे 7% यानी सबसे कम ब्याज दर। इसमें भी स्कीम है, देखिए समय पर पुनर्भुगतान करने पर, यानी कि अगर आप समय से पुनर्भुगतान कर देते हैं तो 3% की सब्सिडी, यानी आपकी ब्याज दर 4% ही रह जाएगी। सबसे सस्ता और सबसे सुरक्षित लोन यही है मित्रों। अगर आपके पास खेत है तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। 3 लाख से अधिक राशि पर ब्याज बैंक द्वारा तय सामान्यतः MCLR आधारित होता है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम MISS अंतर्गत 5 लाख तक 1.5% की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलती है, यानी 5 लाख तक इस स्कीम के तहत अगर आप लेते हैं, इसमें कुछ परसेंटेज कटता है आपके लोन से, अमाउंट से, और ये स्कीम एक्टिव हो जाती है तो आपको 1.5% का अतिरिक्त लाभ मिलता है ब्याज में। अवधि एवं पुनर्भुगतान कैसे करना है? कार्ड की वैधता 5 वर्ष जिसे बढ़ाकर 8 साल तक किया जा सकता है। ये बैंक के ऊपर है, बैंक मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 5 साल लगता है या 8 साल लगता है। कार्यशील पूंजी ऋण सीजनल सामान्यतः 12 माह के भीतर होती है। टर्म लोन आवश्यकता अनुसार अवधि मोरेटोरियम संभावित प्राकृतिक आपदाओं पर पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। मान लीजिए आपकी फसल जल गई, बाढ़ आ गई, फसल खराब हो गई तो मोरेटोरियम आप ले सकते हैं। बीमा सुरक्षा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मृत्यु, अस्थायी विकलांगता पर 50,000, अन्य परिस्थितियों में 25,000 खर्च कवर फसल बीमा PMFBM विकल्प के साथ उपलब्ध होती है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? ऑफलाइन अपने नज़दीकी बैंक शाखा जाइए, अपना खसरा खतौनी लेके जाइए, अपना जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाइए और बहुत ही कम समय में आपको यह लोन खाता खोल के दे दिया जाएगा। अगर आप पहले से खाता धारक हैं तो आपको खाता खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मुख्य लाभ इसके क्या हैं? एक में श्रेष्ठ सिंगल विंडो लोन है, यानी तुरंत जल्द से जल्द कार्यवाही हो जाती है, आपको लोन मिल जाए। लचीला पुनर्भुगतान का मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 महीने 2 महीने का रीपेमेंट नहीं है तब भी आप डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, लेकिन हाँ यह है कि अगर आप लोन जमा ही नहीं करते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। यही सारी KCC की व्यवस्थाएं हैं, लाभ हैं। तो अगर आपके पास खेत है, आपके पास ज़मीन है तो आप समझ लीजिए कि आप रसूखदार व्यक्ति हैं, आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगली जो स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम PMEGP। यानी PMEGP प्रोग्राम के तहत आपको 10 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। इसकी डिटेल जानकारी आपके स्क्रीन के सामने ये रही। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम, इसको गारंटी प्रोग्राम भी कह सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट गारंटी की विस्तृत जानकारी यह है, PMEGP का उद्देश्य गैर कृषि सूक्ष्म उद्योग, यानी कि कृषि के अलावा सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार सृजन करना है। यह योजना खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, खादी ग्राम उद्योग KVIC द्वारा चलाई जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर लागू है, यानी सारे स्टेट में लागू है। योग्यता, लोन लिमिट एंड सब्सिडी स्ट्रक्चर। परियोजना लागत की सीमा 50 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और सर्विस सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। कुछ सरकारी स्रोतों में 25 लाख और 10 लाख तक वर्गीकृत किया गया है, लेकिन नवीनतम दिशा निर्देशन में 50 लाख और 20 लाख लोन आपको मिल सकता है। योजनाकार की हिस्सेदारी यानी बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? 10% की मार्जिन मनी आपकी होनी चाहिए, और यही विशेष वर्ग SC ST OBC महिला अल्पसंख्यक दिव्यांग के लिए 5%। मान लीजिए ये मार्जिन मनी क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट 10 लाख रुपए का है तो सामान्य वर्ग के लिए 10% मार्जिन मनी, यानी कि 1 लाख रुपए आपका पैसा होगा, 9 लाख रुपए बैंक आपको लोन करेगा। अगर आप SC ST OBC से आते हैं, महिला अल्पसंख्यक हैं, दिव्यांग हैं, तो 5% का ही कंट्रीब्यूशन आपका हो गया, यानी 50,000 रुपये आपको अपनी तरफ से लगाना है और 9,50,000 रुपये आपको बैंक लोन देगा। इसमें सब्सिडी का क्या प्रोग्राम है? सामान्य वर्ग के लिए शहरी क्षेत्र के लिए 15% सब्सिडी है। सब्सिडी का मतलब कि आपको रीपेमेंट के लिए 15% तक जो है बचत हो जाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% सब्सिडी प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट बैंक को देती है। और विशेष वर्ग के लिए यानी कि SC ST OBC के लिए क्या है? 25% शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण में 35% की सब्सिडी मिलती है।
ब्याज दर इसमें क्या है, 11 से 12% बैंक के अनुसार ब्याज दर, यानी अलग अलग बैंक होते हैं वो अपना ब्याज अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं। जो 11 से 12% मैक्सिमम ब्याज है। पुनर्भुगतान की अवधि जो है वो 3 से 7 वर्ष, यानी कि अगर आपको सब्सिडी का लाभ लेना है तो 3 वर्ष तक आपको बिना डिफॉल्ट किए आपको लोन चलाना है, क्लोज नहीं करना है। अगर 3 वर्ष से पहले अगर आपने लोन क्लोज कर दिया तो सब्सिडी वापस चली जाती है। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं कोलेट्रल पे बात करते हैं। 10 लाख तक लोन के लिए बिना सुरक्षा कोलेट्रल फ्री, यानी 10 लाख रुपए तक अगर आप लोन लेते हैं तो CGT MSE स्कीम के तहत आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी है। 10 लाख के ऊपर लोन के लिए बैंक की शर्तें लागू होती हैं, यानी कि वो आपसे गारंटी के तौर पे प्रॉपर्टी वगैरह ले सकता है। इसके लिए पात्रता क्या है, कम से कम 18 वर्ष आप होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। परियोजना लागत 10 लाख रुपए, मैन्युफैक्चरिंग 5 लाख रुपए, सर्विस से अधिक है तो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, यानी 8वीं पास कम से कम आपका एजुकेशन होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप को, यानी कि सेल्फ हेल्प यानी कि स्वयं सहायता समूह है अगर आपका, को यानी कॉरपोरेशन, OPS 1% कंपनी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है आदि भी लाभार्थी हो सकते हैं। यानी कि अगर आप एक स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं, कोई ग्रुप चला रहे हैं, या आप जो है 1% कंपनी है, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, या आप कोई कंपनी है तो वो भी लोन ले सकते हैं। पहले से PMEGP, PMRY, REGP, मुद्रा या अन्य सरकारी सब्सिडी योजना के तहत इकाई मौजूद होना चाहिए। एग्जिस्टिंग यूनिट डिसअलाउ, यानी कि पहले से अगर आपने ये ले रखा है लोन कोई इन स्कीमों में तो आप उसके पात्र नहीं होंगे। परिवार में एक ही व्यक्ति अधिकतम PMEGP का लाभार्थी हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि चलो पिताजी ले लें, लड़का ले लिया, और वो जो है बैंकों के सामने जो है साक्ष्य छुपाया जाता है, अलग अलग बैंकों से लोन हो जाता है। तो ये कृपया मत कीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन KVIC की आधिकारिक PMEGP पोर्टल पे जाइए, PMEGP ई पोर्टल पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नज़दीकी KVIC, KVIB, DIC कार्यालय में जाकर, यानी कि हर जिले में अपना जिला उद्योग कार्यालय होता है, और एक मंडल स्तरीय जो है सेंट्रल का कार्यालय होता है। इसके लिए आप वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं संबंधित व्यक्ति से। वहाँ पे आप अपना संपूर्ण दस्तावेज दीजिए, अपना सिविल चेक कीजिए, कराइए, और आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये कुछ लाभ इसमें दिए हुए हैं, इसमें आप वीडियो में आप देख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लोन की तरफ। CGT MSE ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिए आप। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। अब माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज क्या है, जो आजकल आप सुन रहे हैं MSME लोन्स। MSME लोन क्या है, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए जो स्कीम गवर्नमेंट चला रही है, तो उसकी एक क्रेडिट गारंटी एक एजेंसी है CGT MSE, ये क्रेडिट गारंटी लेती है। यानी कि इस लोन के तहत आपको, या योजना के तहत कोई भी कोलेट्रल नहीं देना होता। अब इसकी विशेष जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए मित्रों, CGT MSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज योजना की संपूर्ण जानकारी ये देखिए क्या है। यह 2000 में MSME मंत्रालय और SIDBI द्वारा गठित एक ट्रस्ट है, ताकि छोटे उद्यमों को कोलेट्रल फ्री यानी बिना जमानत ऋण दिलाया जा सके। क्या, लोन। यानी कि यह 2000 में MSME मंत्रालय और SIDBI क्या है, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, जो प्रदेश में बड़े बड़े शहरों में इसकी ब्रांचें हैं, जिसकी मिनिमम फंडिंग 50 लाख से शुरू होती है और कई करोड़ों तक जाती है। तो ये MSME मंत्रालय और SIDBI का एक ज्वाइंट जो है एक ट्रस्ट है, जो हमारे माइक्रो लोन्स यानी कि माइक्रो जो यूनिट्स हैं, यानी उद्योगों को कोलेट्रल फ्री लोन देने के लिए एक स्कीम बनाई गई है। इसका लक्ष्य क्या है, MSMEs को फॉर्मल फाइनेंस तक पहुंचाना और बैंक NBFC आदि को जोखिम से बचाना है। यानी कि जो है डिफ़ॉल्ट्स हो जाते थे लोन लेने के बाद और वो लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाते थे, तो उस
जो है जोखिम से बचने के लिए यह एक स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। पात्रता इसके लिए क्या है? नए और मौजूदा एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, रिटेल, ट्रेड, किसान, एसएचजी ट्रेनिंग संस्थान आदि इसके अंतर्गत नहीं आते। यानी कि नए और मौजूदा एमएसएमई जिसमें एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, रिटेल, किसान, फलाना, ये सब नहीं आते। बारोवर को उद्यम रजिस्ट्रेशन एमएसएमई होना चाहिए, यानी कि जो लोन ले रहा है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना चाहिए और पैन आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए 5 लाख से ऊपर ऋण हेतु। ये इसकी पात्रता है। ऋण सीमा और गारंटी कवरेज, यानी 5 लाख रुपए 85% कवरेज है, यानी कि जो सीजीटी एमएससी जो स्कीम जो आपकी गारंटी लेती है उसमें 85% तक की कवरेज जो है ये एजेंसी लेती है। 15% का रिस्क जो है बैंकों का होता है। 50 लाख तक के लिए 75% की कवरेज है। महिला जो नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारे जो हैं वहाँ से अगर आती हैं तो ये 80% कवरेज हो जाती है। यानी कि ये जो सीजीटी एमएससी जो स्कीम है ये 80% आपके लोन को कवर करती है। 50 लाख से 1 करोड़ का अगर आप लोन ले रहे हैं तो ये 50% कवरेज में होता है। अब ये होता कैसे है? ये जितना भी आप लोन लेते हैं, मान लीजिए कि आप एमएसएमई में कोई लोन ले लिया, आपका बिजनेस चल रहा है और उस 10 लाख का लोन ले लिए, तो 1% प्लस जीएसटी की फीस जो है वो आपके अमाउंट से कटती है, जो सीजीटी एमएससी की क्रेडिट गारंटी स्कीम की फीस होती है। ये आपके लोन से हर साल ये फीस कटेगी इस गारंटी के लिए। और सीजीटी एमएससी स्कीम के तहत आपका लोन सिक्योर्ड होगा। मान लीजिए कि आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, आपका उद्योग बंद हो जाता है, आप दिवालिया हो जाते हैं, आप मर जाते हैं, तो इस योजना में आपके लोन को यह कवर करती है स्कीम। कुल आधा ऋण 5 करोड़ तक, लेकिन बड़े ऋण पर गारंटी 2.5 करोड़ तक ही होती है सीजीटी एमएससी स्कीम में। वार्षिक गारंटी 5 लाख पे 0%, यही बताया ना कि 0.75% है। 5 से 100 लाख पे 0.85% है और 2 से 5 करोड़ तक 1.35% का वार्षिक गारंटी शुल्क लगता है। पुनर्भुगतान की समय सीमा क्या है? गारंटी की अवधि 5 वर्षों तक होती है, रिन्यूअल संभव है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई पंजीकरण पूरा करें, सीजीटी एमएससी सदस्य बने, एनबीएफसी योजना एजेंसी चुने, बैंकों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दस्तावेज, आईडी, व्यवसाय पैन आदि सौंपें, यानी कि संपूर्ण अपना दस्तावेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं। बैंक सीजीटी एमएससी पोर्टल पर गारंटी के लिए आवेदन करेगा, यानी कि हर बैंक आपकी गारंटी के लिए आवेदन करेगा। वहाँ से अगर आप वेरीफाई हो जाएंगे तभी आपका ये लोन संभव होता है, नहीं तो नहीं होता है। स्वीकृति के बाद बैंक ऋण जारी करेंगे और बारोवर गारंटी शुल्क तय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें लाभ आपको मिलते हैं सीजीटी एमएससी स्कीम के तहत। अब हम अगले जो है अपने पॉइंट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, पीएमएफएमई, ये एक स्कीम है जो खाने पीने की चीज़ों यानी फूड फॉर्मलाइजेशन से संबंधित यूनिट लगाने के लिए एक लोन है, जिसमें सब्सिडी 35%, 25% से 35% तक की सब्सिडी है। इसके लिए आपकी जो पात्रता होती है वो पात्रता अभी हम उस पर बात करते हैं। इसका उद्देश्य पहले सुन लीजिए। अनौपचारिक माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को औपचारिक फॉर्मल बनाना है, अत्याधुनिक तकनीकी उपलब्ध कराना है। यह स्कीम मित्रों सबके लिए है, यानी कि सबके लिए मतलब जो खाने पीने की चीज़ें, मान लीजिए कि आप दूध से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, यानी कि पनीर खोआ बना के बेचना चाहते हैं, आप नमकीन बना के बेचना चाहते हैं, आप पेड़ा बना के बेचना चाहते हैं, आप अचार सिरका का काम करना चाहते हैं, आप पापड़ का काम करना चाहते हैं, आप गुड़ का काम करना चाहते हैं, आप आटा चक्की लगाना चाहते हैं कि यहाँ हम बना के पैक करेंगे और इसको हम सप्लाई करेंगे, तो इन सब चीज़ों को कवर करती है पीएमएफएमई स्कीम। योजना 2021 से 2025 तक 10,000 करोड़ के बजट पर कार्य कर रही है और ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें लोन भी आसानी से हो जाता है। सहायता का ढांचा क्या है? इंडिविजुअल माइक्रो यूनिट्स के लिए, इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल कोई पर्सन है उसके लिए क्या है, 35% तक क्रेडिट लिंक सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख प्रति यूनिट होती है, यानी कि 35% की सब्सिडी है। मैंने पहले बताया लाभार्थी की न्यूनतम अपनी हिस्सेदारी 10% यानी मार्जिन मनी 10% है। एसएचजीएस एफपीओ
को ओपीएस मतलब या पीओ है, फार्मल प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है या 1% कंपनी है, तो इसके लिए 35% ग्रांट फंडिंग 3 करोड़ तक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो सकता है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ट्रेनिंग के लिए 50% तक की ग्रांट सैंक्शन हो सकती है। बाकी वित्तीय साझेदारी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजन 60 और 40 का आमतौर पर होता है। इसके अनुसार 100% आपके क्षेत्र तक ये काम करती हैं। स्कीमें, उपलब्धता व प्रभाव 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचना है, यानी कि ये टारगेट है कि इसमें 2025 में। राज्य स्तरीय सफलता, बिहार फर्स्ट, केरल, दिल्ली इत्यादि में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? आधुनिकीकरण व प्रतिस्पर्धा के लिए वित्तीय व संरचनात्मक सहायता है। कृषक समूहों और खाद्य स्टार्टअप के लिए विशेष समर्थन है। तो ये रही पीएमएफएमई स्कीम। अब हम अगली स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, आपकी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना जो है, जो रेहड़ी मजदूर के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए 10-10 हज़ार रुपये की योजना जो शुरू की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन है, यानी सीसी लिमिट जिसको कह सकते हैं। 1 जून 2020 को लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित जो लोग थे, जिनका रोजगार छूट गया था, जो कुछ कर नहीं रहे थे, तो उनको लोन देके वो रोजगार के बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसमें 10,000 12 महीने के लिए, रीपेमेंट 12 महीने में आपको 10,000 देना है। अगर 20,000 आप लोन लेते हैं तो 18 महीने के आपको रीपेमेंट करना है। और 50,000 अगर आपका लोन होता है, यानी कि आपका दुकान डलिया बड़ा है, तो 50,000 तक आप लोन ले सकते हैं, जो 36 महीने में आपको वापस करना है। सप्लीमेंट्री सुविधा के तौर पे क्रेडिट कार्ड, रुपए, यूपीआई लिंक की सुविधा 30,000 तक की लिमिट के साथ उपलब्ध है। इसमें ब्याज 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी, समय पर अर्ली पेमेंट पर सीधे बैंक खाते में त्रैमासिक रूप से आती है, यानी कि 7% की सब्सिडी भी है। डिजिटल लेन देन, कैश बैक प्रतिदिन एक पहले 100 ट्रांजैक्शन पर तक प्रतिमाह कुल 1200 तक वार्षिक मापदंड पर है। कोलेटरल फ्री लोन है, जो सीजीटीएमएससी स्कीम के तहत आपकी जो है लोन को सुरक्षित किया जाता है। इसकी पात्रता क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग यानी सीओबी जो आपको लेना पड़ेगा। जो है मार्च 2024-2020 तक अर्बन, पेरी अर्बन में वेंडिंग कर रहे हों, आधार प्लस मोबाइल नंबर हो, सिविल स्कोर से छूट, हालांकि बैंक एनपीए हिस्ट्री देख सकता है, यानी सिविल स्कोर में छूट है, लेकिन आपने पहले से अगर कोई लोन डिफॉल्ट किया है तो आपको नहीं मिलेगा। आपकी केवाईसी मोबाइल नंबर चाहिए। और ये खासकर अर्बन क्षेत्रों के लिए ही स्कीम ये शुरू की गई थी। इसमें दस्तावेज में आपको दस्तावेज तैयार करें, कोविड कोविड नहीं, और आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आधार, ये जो आपके विकास प्राधिकरण वगैरह से इसके लिए ऑथराइज लेटर जारी होता है, वहाँ से आपको पेपर लेना पड़ेगा। और मोबाइल पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए। संबंधित पोर्टल पे आप जाके इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या बैंकों में जाके आप इसको डायरेक्ट इसका लाभ ले सकते हैं। अगली योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना भी कारीगरों के लिए विशेषकर ये योजना आई थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कौशल सम्मान योजना, जिसे पीएम विश्वकर्मा स्कीम भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है जो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक कौशल विकास, डिजिटल प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों, आर्थिक सहायता, कौशल विकास, यानी कि जो कारीगरी का काम करते हैं, मान लीजिए कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, आपके जो है धोबी हैं, नाई हैं, तो इन सब के लिए स्कीम ये शुरू की गई थी। पहले आपने देखा होगा कि खासकर ट्रेडिंग वालों को लोन दिया जाता था, सर्विस वालों को कोई लोन नहीं दिया जाता। उनके लिए डूडा में स्कीम 2 लाख की चलाई जाती थी, जो भी बहुत मुश्किल से होती थी। लेकिन ये विश्वकर्मा योजना आने के बाद से यह चीज़ें आसान हो गई हैं और सभी लोगों को ये जो कारीगर हैं उनको ये सहायता मिल रही है। कुल ऋण राशि
3 लाख तक हो सकती है। पहली किस्त 1 लाख, दूसरी किस्त 2 लाख, 30 महीने की अवधि। पहले किस्त के सफल भुगतान के बाद यानी 1 लाख रुपए अगर आपने 18 महीने की अवधि में सफल भुगतान कर दिया तो आपको दूसरी किस्त 2 लाख रुपए की मिल जाएगी। 5% की ब्याज दर है। ब्याज सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा 8% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें वास्तविक ब्याज दर 5% ही रह जाती है। यानी 8% सब्सिडी मिलने के बाद आपकी वास्तविक ब्याज दर क्या रह जाती है? 5% ही रह जाती है। टूल किट प्रोत्साहन 15,000 रुपये तक की राशि आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए अतिरिक्त मिलती है। डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन प्रत्येक पात्र डिजिटल लेन देन पर ₹1 का कैशबैक अधिकतम 100 लेन देन पर मिल सकता है। ये है भैया पीएम विश्वकर्मा योजना की डिटेल। इसको आप वीडियो में पढ़ लीजिएगा। इसकी पात्रता क्या है? भारतीय नागरिक हो, 18 वर्ष से अधिक आयु हो, पारंपरिक शिल्पों में से एक में संलग्न जैसे बढ़ई, सुनार, लोहार, कुम्हार, दर्जी, नाई, धोबी आदि ये सब होने चाहिए। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि या मुद्रा योजना के तहत ऋण नहीं लिया हो। हालांकि यदि ऋण पूर्व रूप से चुकता किया गया है तो आवेदन किया जा सकता है। नहीं, पहले से अगर आपने लोन ले रखा है और उसको ख़त्म कर दिया है आपने तो आप ले सकते हैं। एक परिवार में एक ही सदस्य ले सकता है। सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य पात्र नहीं होते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया है ऑनलाइन है। पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पे जाके आप कर सकते हैं। आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से आप पंजीकरण करा सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है? नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाएं, पंजीकरण फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करें। दस्तावेज में क्या क्या है? आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, राशन कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो, व्यापार से संबंधित प्रमाण पत्र। इतनी चीज़ें पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए चाहिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जन समर्थ पोर्टल के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। जन समर्थ पोर्टल एक ऐसा सरकारी पोर्टल है जिसमें आपको 15 लोन की स्कीम एक साथ मिलती है। यानी कि अगर आपको जो MSMEs के लिए जो स्कीम है, जो मुद्रा के लिए है, जो किसानों के लिए, वो 15 ऐसे लोन की जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम की आवेदन की सुविधा जनसमर्थ पोर्टल पे मिलती है। इसको आप जो है कंप्यूटर पे अपने या मोबाइल पे आप डाल के देख सकते हैं। मैं मोटी मोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ, जिसमें एजुकेशन लोन है, कृषि अवसंरचना लोन है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जिसको कहते हैं, व्यावसायिक ऋण है, आजीविका ऋण है और उपलब्ध योजनाएं। और देखिए इसमें क्या क्या, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हम यहाँ से कर सकते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल, प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग, PMFME, डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन। ये सब कुछ आप जो है एक ही पोर्टल पे ये 15 लोन की जो स्कीमें हैं, ये 15 स्कीम आप जन समर्थ पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो एक वैलिड और ऑथेंटिक है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपने आवेदन कर दिया कि हमने ऑनलाइन किया था, बैंक वाले कहते हैं हम इसको नहीं मानते हैं, हम ये सब नहीं मानते हैं, हम जब करेंगे तब मानेंगे। तो इस पोर्टल से किया गया आवेदन बैंक भी नहीं नकार सकता कि हाँ आपने आवेदन गलत किया है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही बैंक के पोर्टल पे आपका लोन एप्लीकेशन शो होने लगता है। बाकी इसमें पात्रता जो स्कीम आपको पहले बताई गई हैं, जितने लोन के बारे में जो जो चीज़ें हैं वही दस्तावेज लगेंगे, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र। ये अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जात प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये रही आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही, नहीं कि प्रधानमंत्री लोन की जो स्कीम है, तो उन सारी स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम अगला बढ़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट यानी मुख्यमंत्री की जो योजना है, मुख्यमंत्री लोन योजना है, उसके तहत हमें कौन सी स्कीम में हमें लोन मिलता है। सबसे पहले जो आज के समय यानी आज के दौर में जो सबसे प्रचलित लोन है वो क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, CM युवा उद्यमी योजना। सब लोग घूम रहे हैं, बेरोजगार लड़के जितने हैं वो कह रहे हैं हमको CM वाला वो ब्याज फ्री वाला लोन दिला दीजिए, ब्याज फ्री वाला लोन हमारा कर दीजिए। तो इसमें ब्याज फ्री बस उतना ही है जितने का टर्म लोन है, जितने की CC लिमिट बनती है, उस पर कोई ब्याज फ्री नहीं है, उस पर 10 से 12% का ब्याज अप्लीकेबल होता है। अब इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ से आपको दे रहे हैं। देखिए सर,
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यानी कि ये लोन भी सीजीटी एमएससी के अंतर्गत क्या होता है, सिक्योर्ड किया जाता है और हमारे एमएसएमईज को यानी नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना बनाई गई है। इसमें 5 लाख तक की योजना है, यानी 5 लाख रुपए तक हम लोन ले सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 इसमें कैटेगरी रखी गई है, जनरल, ओबीसी और एससी। जनरल वालों को 75% की मार्जिन मनी देनी है, ओबीसी वालों को 12.5% की देनी है, एससी को 10% की मार्जिन मनी देनी है। अभी इसके पहले हम मार्जिन मनी के विषय में बात कर चुके हैं, तो इसलिए हम मार्जिन मनी का वो बात नहीं करेंगे। तो पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन है जिसपे 4 वर्षों के लिए 100% ब्याज फ्री है, कोलेट्रल फ्री है। मार्जिन मनी सब्सिडी योजना 10% 50 लाख तक है, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है आपकी 15% तक की मार्जिन मनी होती है, वो जनरल कैटेगरी में आती है। दूसरे चरण में यानी कि अगर आपने सही से क्या नाम है लोन चुका दिया, रिपेमेंट आपका सही से रहा, एनपीए आपने नहीं किया है, तो 7.5 लाख रुपए तक यह योजना आपकी बढ़ जाएगी। मार्जिन मनी सब्सिडी उपलब्ध नहीं होती है इसमें। 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए और न्यूनतम आपकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी के से अलग आते हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए और निवास तो सबके लिए जरूरी है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अपने ग्राम प्रधान से अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाएं उनके लेटर पैड पे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अपने पार्षद के द्वारा या सभासद के द्वारा उनके लेटर पैड पे आप निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। मार्कशीट होनी चाहिए। ये सारे दस्तावेज आपके होंगे और आपका लोन हो जाएगा। इसके लिए देखिए दस्तावेज में क्या दिया हुआ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जो कि आपके लोन सैंक्शन होने के बाद आपका जो है एक ट्रेनिंग होती है 30 घंटे की, जो आपको लेनी जरूरी है। और जिस बैंक में आपका खाता है वो बैंक खाता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश एमएसएमई पोर्टल पर जाएं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का चयन करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन करें। अब दूसरी स्कीम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मान लीजिए कि आपकी आयु 21 साल से कम है, तो इसकी डिटेल आप ये देखिए। इसके विषय में बहुत लोग नहीं जानते हैं, आजकल तो बस ट्रेंडिंग में चल रहा है सीएम युवा उद्यमी योजना। ये दूसरी योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। उत्तर प्रदेश सरकार की एक और प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार और शिक्षित युवाओं को रोजगार देना है। अब इसमें क्या है कि अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपए तक लोन है। मार्जिन मनी 10% सामान्य के लिए है, सामान्य वर्ग के लिए। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला अल्पसंख्यक के लिए 5% की मार्जिन मनी है। अधिकतम 1,25,000 रुपए तक। राज्य सरकार द्वारा 25% की सब्सिडी है, यानी अधिकतम 6.25 लाख, यानी कि 6,25,000 रुपए तक सब्सिडी है। अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख रुपए है। मार्जिन मनी 10% है और विशेष वर्ग के लिए ही 5%, यानी 50,000 रुपये की मार्जिन मनी है। राज्य सरकार द्वारा 25% की इस पर सब्सिडी भी दी जाती है। इसका ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष है। कोलेट्रल, गैर कोलेट्रल कोई संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। सीजीटी एमएससी स्कीम के तहत इस लोन को सिक्योर्ड किया जाता है। अब इसमें क्या है, पात्रता। आवेदक उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी हो, यानी दूसरे स्टेट का है तो यहाँ नहीं कर सकता है। आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, यानी ऑनलाइन लोन जो ले रहे हैं आप लोग, कंज्यूमर लोन हो, मोबाइल फलाना ढिमकाना, अगर उसमें डिफॉल्ट कर गए तो फिर नहीं पाएंगे। आवेदक के पास एक ठोस व्यापार यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने डीआईसी जिला उद्योग कार्यालय से जाके आप इसको कर सकते हैं। ये आपके सामने रहा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज की फोटो, इतने दस्तावेज के साथ आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। अगली स्कीम जो है मुख्यमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना है, यानी कि ये पहली वाली जो योजना हमने बताई, इसके अलावा ये सब योजनाएं जो आपके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं, ये सब योजना भी आप लोग जाने, इसके बारे में हम चलते हैं। विशेष जानकारी आपको बता रहे हैं, यानी इसकी डिटेल। मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना
MMGRY उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो हैं ग्रामोदय ग्राम उद्योग आधारित इकाई स्थापित करवाना, ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देना, ग्राम स्तर पर छोटे उद्यमों को बढ़ावा देना, जिसकी न्यूनतम जो एज लिमिट है वो 18 से 50 वर्ष है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति है जो 40 वर्ष क्रॉस कर चुका है तो उसके लिए ये योजना है। जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में क्या है कि 21 वर्ष होना चाहिए और 40 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अगर आप 40 क्रॉस कर गए हैं और गाँव क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप ये आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी होने चाहिए, किसी भी राष्ट्रीयकृत से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, सब पहले बताया हुआ है। 10 परियोजना अधिकतम परियोजना की लागत जो है 10 लाख रुपए है। राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी 25% है। मार्जिन मनी 5 से 10%, जो जनरल के लिए 10% है, और SC ST OBC और महिला और बाकी दिव्यांग के लिए 5% है। कारोबार आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं इस योजना के तहत? कुटीर उद्योग लगा सकते हैं, हस्तशिल्प कर सकते हैं, लघु मशीनरी व निर्माण इकाई, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि खाद्य प्रसंस्करण में कोई खाने पीने की चीज़ें आप फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हैं, छोटी मोटी वस्त्र उद्योग कर सकते हैं। यहाँ पे आप diupmsc.upsdc.gov.in पोर्टल पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके सामने ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उसको देख लीजिएगा। अगली स्कीम है मुख्यमंत्री महिला यानी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्योग निधि योजना। इसकी डिटेल आप देखिए। इसकी ये डिटेल है कि महिला उद्योग निधि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना। यह केवल महिलाओं के लिए, महिला उद्यमी को वित्तीय सहायता देना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। अधिकतम लोन राशि 10 लाख रुपए है और मार्जिन मनी 5 से 10% है, जो सब में है। और इसकी जो पात्रता जो है यह है महिला आवेदक उत्तर प्रदेश की अस्थायी निवासी होनी चाहिए, आयु सीमा 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी हाई स्कूल होनी चाहिए, यानी हाई स्कूल से नीचे हैं तो आप इसके पात्र नहीं है। महिला के नाम पर कोई अन्य सरकारी सब्सिडी योजना का कोई भी नहीं लोन होना चाहिए और डिफॉल्ट भी नहीं होनी चाहिए। व्यवसाय यानी कि ये क्या क्या व्यवसाय कर सकती हैं पैसा लेके? सिलाई कढ़ाई यूनिट चला सकती हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट चला सकती हैं। खाद्य प्रसंस्करण मतलब खाने पीने की चीज़ें, जो हमने PM-FME की बात की, जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। मसाला या अचार उत्पादन कर सकती हैं, बेकरी लगा सकती हैं, बुटीक रेडीमेड गारमेंट खोल सकते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती इत्यादि चला सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया वही वेबसाइट पे जाके आपको करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारे आपके आधार, पैन, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और पासपोर्ट। अब देखिए मित्रों, हर जगह प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ रही है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए हम जैसे प्रोफेशनल लोग जब चार्ज करते हैं किसी क्लाइंट से कि हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इतना पैसा चाहिए, तो सब कहते हैं पैसा कहीं नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है। तो जाओ भैया कराइए, आप पैसा नहीं लगता है। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी लोन अगर आप गवर्नमेंट योजना वाले ले रहे हैं या कोई भी लोन ले रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी आवश्यक होती है। अब अगली जो स्कीम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, यानी कि जो प्रधानमंत्री जो है दुर्घटना बीमा योजना जो मिल रही है वो एक अलग है और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना ये अलग है। इसके बारे में भी डिटेल हम जान लेते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक बीमा आधारित कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य कृषि कार्य में लगे हुए किसानों और उनके परिवार को आकस्मिक मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में, यानी कि खेती में काम कर रहे हैं, अचानक से फालिस मार दिया, विकलांग हो गए। खेत में काम कर रहे हैं, अचानक से हार्ट अटैक आया, विकलांग हो, वो मर गए। खेत में काम कर रहे हैं, ऊपर से हाई टेंशन तार जा रहा है, करंट मार दिया, मर गए। तो ऐसे लोग जिनके परिवार के कोई सदस्य दुर्घटनावश खेत में किसानी के समय या अन्य कारणों से जो है मर जाते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं, तो उनके लिए ये योजना बीमा के तौर पे, यानी कि उनके पारिवारिक सदस्य को ये राशि मिलती है। जिसमें योजना का उद्देश्य क्या है? खेती किसानी कार्य करते समय या संबंधित गतिविधियों के दौरान
हुए दुर्घटना में मृतक या विकलांग किसान के परिवार को आर्थिक सहायता राहत प्रदान करना, किसानों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। अब इसमें कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं? भूमि स्वामी यानी कि जिसका खेत है, बटाई यानी बटैया पे ले रखा है, पट्टेदार यानी लीज पे ले रखा है, पट्टा करा रखा है, कृषि कार्य में संलग्न परिवार के सदस्य। मान लीजिए कि आपका मान लीजिए 40 बीघा खेत है और उसमें आप धान बैठवा रहे हैं और धान बैठाते समय कोई मजदूर मर जाए तो ये योजना का लाभ मिल सकता है। वित्तीय सहायता, घटना का प्रकार क्या हो सकता है? आकस्मिक मृत्यु अगर हुई है, यानी कि खेत में काम करते करते मर जाए, हार्ट अटैक आ जाए तो 5 लाख रुपए। अस्थाई पूर्ण विकलांग हो गया, हाथ पैर टूट गया तो 5 लाख रुपए। अस्थाई आंशिक विकलांग यानी हथवे खाली टूट पैर चल रहा है तो 2.5 लाख रुपए है। अब इसके लिए पात्रता मापदंड क्या है? किसान उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, मृतक घायल व्यक्ति कृषि कार्य या उससे जुड़ी गतिविधियों में संलग्न हो, यानी कहूँ जैसे पता चले जा रहा है समधियाने बोलेरो गाड़ी बैठ के हुआ मर गई हैं तो स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। दुर्घटना की जानकारी 1 माह के अंदर संबंधित तहसील में होनी चाहिए, यानी जब दुर्घटना हो तो 1 माह के अंदर आप जो है मृत्यु प्रमाण पत्र लेके वहाँ पेश हो जाइए। आवेदन इंसिडेंट के 45 दिनों के भीतर देना होगा, यानी कि जब आपका ये दुर्घटना हुई है तो उसके 45 दिन के अंदर आवेदन करना है। आवश्यक दस्तावेज यानी जो व्यक्ति मरा है उसका आवश्यक दस्तावेज क्या है? आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल डॉक्टरी रिपोर्ट, दिव्यांगता के लिए खसरा खतौनी, भूमि प्रमाण पत्र, बैंक खाता यानी जिस खाता में उसका जो है वो था, क्या नाम है, जो किसान का जिस बैंक में खाता था, शपथ पत्र जैसा कि आवेदन फॉर्म में मांगा जाए, यानी कि शपथ पत्र जो कौन देगा? जो आवेदन करेगा, यानी कि किसी का अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पिताजी की डेथ हो गई तो उनका लड़का अगर कर रहा है तो शपथ पत्र वो देगा, क्योंकि मृत्यु व्यक्ति शपथ पत्र नहीं दे सकता। ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं? ब्लॉक या तहसील स्तर पर योजना के आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ फॉर्म भरकर तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय में जमा करें। रिपोर्ट तैयार होकर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद ही सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन से बचें। ऑनलाइन जाके जो है ऑनलाइन करेंगे तो हो सकता है कि आपको पता ही न चले कि हाँ जो है हमारा कहाँ पे क्या असर है, इसलिए ऑफलाइन ही प्रयास करें। अगला जो योजना है ये गोपालक योजना, ये बहुत से हमारे जो है भाई हैं, मित्र हैं जो पूछते हैं पशुपालन के लिए कौन सी योजना है बताइए। तो अभी तो फिलहाल जिला स्तर पे बजट नहीं है, लेकिन उसके विषय में मैं आपको डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। कामधेनु योजना जो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाई जा रही है पशुपालन के लिए, इसकी विशेष और डिटेल जानकारी ये आपके सामने रही। ये आपका पेज खुल के आ गया है। मुख्यमंत्री गोपालक योजना स्कीम जो है उत्तर प्रदेश में विस्तृत जानकारी आप यही क्या है ये योजना? यूपी सरकार की यह योजना है जिसका उद्देश्य गाय भैंस पालकों को सशक्त बनाना है और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना है। योजना 3 श्रेणियों में आती है। कामधेनु यानी 100 पशु, कामधेनु यानी मिनी कामधेनु यानी 50 पशु और माइक्रो कामधेनु यानी 25 पशु। अब इसी पे पूरा आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कामधेनु अगर 100 आपके पास गाय हैं या भैंसें हैं तो उसके लिए क्या है 1.21 यानी 1,21 लाख रुपए लाभार्थी की हिस्सेदारी यानी 25% की आपकी मार्जिन मनी होगी और सरकार 75% की जो है फंडिंग करेगी। ब्याज मुक्त सरकार देती है, यानी कि ब्याज नहीं है, आपको केवल पशुपालन करना है और आपको लौटाना है मूलधन। मिनी कामधेनु में 50 गाय के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो 25% हिस्सेदारी लाभार्थी की होगी और 75% बैंक फंड करेगी। और माइक्रो में है तो 25 लाख रुपए तक की योजना है माइक्रो कामधेनु में, जिसमें 25% हिस्सेदारी यानी मार्जिन मनी आपकी होगी, 75% बैंक फंडिंग करेगी। दूध उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। आजीविका सृजन, डेयरी केंद्रित स्वरोजगार खोलना, ग्राम स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। पात्रता उत्तर प्रदेश के निवासी हों, बेरोजगार युवा आवेदन कर सकते हैं, विशेषकर माइक्रो मिनी श्रेणियों में। परियोजना लागत 25% का योगदान करना पड़ेगा। पशु को सरकारी पशु प्रदर्शनी स्वीकृत स्टोर से खरीदना पड़ेगा, यानी कि जो सरकारी जो है मानकों की जो गाय हैं अच्छी नस्ल की हैं वही लेना पड़ेगा। नहीं पता चले पैसा लेके आप उड़ा दीजिए कहीं उधर देसी ओसी ले आइए और दूधवे नहीं होगा तो किस्त कहाँ से देंगे।
और आय 1 लाख वार्षिक माइक्रो मिनी के लिए होना चाहिए, यानी कि अगर आप ITR वगैरह भरते हैं जिसमें 1 लाख से ऊपर आपकी आमदनी है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो 1 लाख से ऊपर का आपका आमदनी होना चाहिए। आवेदन के लिए संपर्क करें अस्थाई पशु चिकित्सक। अब ये कहाँ मिलेंगे आपको? विकास भवन में मिलेंगे, हर जिले के विकास भवन में मिलेंगे। विकास भवन से ही ये योजना का आवेदन होता है, वहीं से सारी जानकारी मिलती है। तो आप जिस जिले के निवासी हों वहाँ के विकास भवन से आप संपर्क कर सकते हैं। सरकारी सब्सिडी के माध्यम से आर्थिक बोझ में कमी है। इसमें एक चीज़ और भी है जो आप जो है अपने विकास भवन वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं। इसमें 50% तक की सब्सिडी है, यानी कि 50% आपको रिफंड करना है और 50% आपको सब्सिडी बैंक को सरकार दे देती है। तो ये रही संपूर्ण जानकारी। हाँ, इसके साथ ये तो पशुपालन गाय और भैंस के लिए, ऐसे बहुत से हमारे मित्र हैं जो ये जानना चाहते हैं हमें सूअर पालन करना है, हमको मछली पालन करना है, हमको जो है वो क्या नाम है मुर्गी पालन करना है। तो इसके लिए एग्रीबेस आपको स्कीम, मुद्रा स्कीम में भी आप ले सकते हैं, यानी कि मुद्रा स्कीम के तहत आप जा सकते हैं। आप जन समर्थ पोर्टल पे जाके आवेदन कर सकते हैं, जो एग्रीबेस लोन है जो नाबार्ड से सैंक्शन होता है। और उस योजना के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका सेपरेट वीडियो बना के देंगे। हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो टॉपिक था ये स्किल प्रोग्राम के तहत एक जागरूकता फैलाने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया था, ताकि आप ये सीख सकें कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कौन सी स्कीम मिल रही है। अब चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं तो मैंने जो वीडियो बनाया है वो सेंट्रल यानी कि केंद्र का जो स्कीम है, और दूसरा उत्तर प्रदेश में जो हमारी जो है लोन्स के लिए स्कीम चल रही है उसके लिए बना है। तो अब चलते चलते एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।